हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकर के 97 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि साची ने नागी को किस कर लेती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि साची ने नागी को किस कर लिया होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन चौंक जाती, चांद शर्माते हुए कहती है कि क्या उसने वास्तव में किया। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन शर्माते हुए कहती है कि साची ने नागी को सही में किस किया। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची नागी को किस करने के बाद थोड़ा दूर हटती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची इन तीनों को देखती है। साची कहती है कि हूँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी कहता है कि साची, हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि आपका मतलब है कि आपको लगा कि हम सही में किस करते हुए फ़ोटो लेंगे। साची अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि साची अपने मुंह पर रुमाल रखते हुए कहती है कि आप सभी ने कहा था कि हम किस करते हुए फ़ोटो लेंगे और मुझे लगा कि हर कोई इसे कर रहा है। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सांस लेते हुए कहता है कि आपको सचमुच लगा कि हम ऐसा कुछ करेंगे। साची से कहता है कि मैंने आप सभी से कहा था कि किस वाले सीन को हम नकली रखेंगे और सबसे पहले हम जैसे भाई बहनों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची चुप हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यह सभी चीज़ मुझसे गलती से हुआ था, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची वहाँ से चली जाती है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि साची, हमें दिखलाया जाता है कि नागी परेशान होते हुए कहता है कि साची के साथ क्या चल रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि साची के वहाँ से जाने के बाद रिका चैन कहती है कि क्या वह एक मिस्टेक थी। चांद कहती है कि साची ने कहा था कि यह सभी चीज़ मुझसे गलती से हो गई थी। चैन कहती है कि लेकिन साची ने नागी को सच में किस किया था। तीनों यह सभी बातें कहने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी तीनों की तरफ देखता है और तीनों बहुत ही ज़्यादा अजीब मुँह बना लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी तीनों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सभी को क्या हुआ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर ताली कोई बजाते हुए कहता है कि सभी चीज़ ठीक है। दिखलाया जाता है कि ताली बजाने वाला हीरो चैन होती है। हीरो चैन कहती है कि आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो शूट ख़त्म होता है, पॉम्पलेट छपने में कुछ टाइम लगेगा। फिर से आप सभी को फ़ोटो शूट करवाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन सभी से कहती है कि मैंने आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट पैक किया है, आप उस गिफ्ट को स्वीकार करें। यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन खुश हो जाती है। रिका चैन कहती है कि सही में। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन ने नागी का भी गिफ्ट ले लिया होता है। रिका चैन कहती है कि नागी कुन, मैं तुम्हारा गिफ्ट ले रही हूँ। नागी कहता है कि ठीक है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी और रिका चैन को दूर से देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन को पीछे से कोई 2 बार टच करता है। हीरो चैन पलट जाती है। वो ए चान होती है। ए चान हीरो चैन से कहती है कि हीरो चैन, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए बात कर सकती हो। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के घर के पीछे का सीन। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के हाथ में बर्गर होता है। हीरो चैन ए चान से कहती है कि ए चान, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। ए चान कहती है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ए चान हीरो चैन से कहती है कि आपको लगता है कि मैं आपकी दुश्मन हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन हंसते हुए कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। हमें दिखलाया जाता है कि ए चान कहती है कि हालांकि मैं आपको बता दूं कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। चान की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंक जाती है। हीरो चैन कहती है कि आपका क्या मतलब है। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद ए चान हीरो चैन से कहती है कि हम दोनों का पहले से ही एक दुश्मन है। आज की दुर्घटना से आपको कुछ नहीं पता चला। हमें दिखलाया जाता है कि ए चान की यह सभी बातों को हीरो चैन नहीं समझ पाती। हमें दिखलाया जाता है कि ए चान कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, उसका नाम है साची चैन। ए चान की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंक जाती है। ए चान की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन अपने हाथ में चाय लेते हुए कहती है कि आपके मूल रूप से आपका क्या मतलब है। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद ए चान कहती है कि मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि साची को नागी कुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ए चान की ऐसी भी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन चौंक जाती है। हीरो चैन कहती है कि मुझे पहले से ही इसके बारे में अजीब लगता था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ए चान हीरो चैन की अपनी बचपन की कहानी सुनाती है। ए चान बताती है कि जब मैं छोटी थी तो
मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैं नागी-कुन के घर जाती थी नागी-कुन को खेलने के लिए बुलाने, लेकिन दोनों भाई अजीब थे। जब मैं नागी-कुन को खेलने के लिए बुलाती थी तब साची-चैन आ जाती थी। साची कहती थी कि तुम नागी-कुन के साथ नहीं खेल सकती। जब मैं साची से कहती कि मैं नागी-कुन के साथ क्यों नहीं खेल सकती, तब साची मुझसे कहती कि क्योंकि मैंने कहा कि तुम नागी-कुन के साथ नहीं खेल सकती। और उसके बाद जब मैं नागी की बाहर से आवाज़ सुनती तो नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ए-चान के साथ क्यों नहीं खेल सकता। तब साची नागी से कहती है कि ए-चान के साथ नहीं खेल सकते, आप मेरे साथ खेलो। उसके बाद मैंने यह सभी बातें सुनने के बाद मैंने चुपके से जाकर दरवाज़ा खोल के देखा, तो आपको पता है मैंने क्या देखा? साची नागी को चिप्स खिला रही होती है। मैंने उन दोनों को देखने के बाद मुझे पता चला कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यह सभी चीज़ें चुपके से देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। ए-चान कहती है कि यह भाई बहन का प्यार नहीं था। क्या हीरो-चन इसके बारे में कभी आपने महसूस किया है? ए-चान की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो-चन अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि क्या यह ज़रूरी है? दिखलाया जाता है कि हीरो-चन सभी बातों को याद करते हुए कहती है कि वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद ए-चान कहती है कि मुझे पता है। हमें दिखलाया जाता है कि ए-चान हीरो-चन के पास बैठते हुए कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ नागी और साची के बीच में, हम उसे बैठे हुए नहीं देख सकते। ए-चान की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो-चन कहती है कि मुझे लगता है कि नागी-कुन मेरा हुआ पहले से ही। यह सभी बातें सुनने के बाद ए-चान हीरो-चन से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि किस तरह का प्यार सबसे ज़्यादा भावुक होता है? यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो-चन चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि ए-चान बड़े स्टाइल में कहती है कि जब यह होता है उसके सामने एक दीवार होती है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो-चन शर्मा जाती है। हीरो-चन को शर्माता हुआ देखकर ए-चान हीरो-चन से कहती है कि यह कैसा है? हीरो-चन कहती है कि मुझे लगता है कि एक नया गाना आने वाला है। हीरो-चन की यह सभी बातें सुनने के बाद ए-चान कहती है कि आपने सही कहा, मैं एक गाना आपको सुनाती हूँ। हमें दूसरी सीन में नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पोछे को निचोड़ते हुए कहता है कि भगवान का शुक्र है कि आज शादी समारोह खत्म हो चुका है और मुझे सफाई भी करनी थी। इसके बाद दिखलाया जाता है कि नागी को कुछ याद आता है जब साची ने नागी को किस किया होता है। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी शर्मा जाता है। नागी कहता है कि क्या ऐसा हुआ था क्या? हमें दिखलाया जाता है कि नागी सांस लेते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वह मेरी बहन है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ पर पोछा लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं किस बात से घबरा रहा हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी को याद आता है कि क्या साची-चैन मुझसे प्यार करती है क्या? नागी ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी का पाँव फिसल जाता है। नागी वहीं पर धड़ाम दे रहा गिर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वह तुम्हारी बहन है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पिछली बातों को याद करता है। नागी जब साची से कहता है कि साची आपने सवाल गलत किया, साची अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि छोड़िए भी। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पिछली बातों को याद करता है जब साची उससे कहती है कि आप मुझे सवाल ठीक से नहीं समझाते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जब नागी उसको कहता है कि तुम इधर आओ, हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची का गाल पकड़ते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें सवाल गलत बताया था? तब उसके बाद साची कहती है कि आप मेरे गालों को खींचना बंद करिए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पिछली बातों को सोचते हुए कहता है कि जब मैं साची से कहता था कि तुम मेरे जैसे नहीं दिखती हो, तब साची मुझसे कहती थी वे आप है जो मेरे जैसे नहीं दिखते हो, आपको तो नदी से उठाकर इस घर में लाया गया है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि आपने सही कहा अपने बारे में। यह सभी बातें सुनने के बाद साची चौंक जाती है। हमें पिछली बातों का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तब साची नागी से कहती है कि आपको पता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पोछा लगा रहा होता है। नागी सांस लेते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पोछा लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं बचपन में नहीं बदला होता तो साची एक व्यक्ति होती और वह एक दोस्त के अलावा मेरी कुछ नहीं होती। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी अपने मन में कहता है कि तब मुझसे साची प्यार कर सकती थी। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी पोछा लगाते समय दोबारा वहीं पर गिर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, साची मेरी अभी बहन है।
हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ पर बैठते हुए सोचता है कि जब मुझसे साची ने कहा था कि तुम शादी नहीं कर सकते मेरे बिना, तो साची ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी बहन कहना बंद करो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी वहाँ पर बैठ जाता है। नागी अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हमें दूसरे सीन में नागी के पुराने वाले घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन और साची चैन वहाँ पर सो रही होती है। इरिका चैन कहती है कि साची कहती है कि हाँ। इरिका चैन साची से कहती है कि आज जो हुआ तुम्हारे साथ वह गलत नहीं है ना। यह सभी बातें सुनने के बाद साची चुप हो जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची चैन शर्माते हुए कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वह गलत नहीं था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी ने इस एपिसोड को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि साची नागी के बारे में कैसा महसूस करती है। इसी के साथ आप सभी को मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ और देखते हैं अगले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है साची के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।